हेलो एवरीवन, वेलकम। क्या हाल चाल है आप सबका। आज की इस क्लास में हम एक्सट्रीमम यानी कि मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा में आपका जो अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन, कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन ये करेंगे और मैक्सिमा मिनिमा की जो कंडीशंस होती हैं, है ना, नेसेसरी, सफिशिएंट, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आपके जो इकोनॉमिक्स के नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, सेट टीचिंग एग्जाम्स रहते हैं, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इसको करते जाइएगा। ठीक है जी। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले देखिए, जो एक्सट्रमम यानी कि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वन वेरिएबल केस। देखिए, आपके एग्जाम के लिए वन वेरिएबल केस हमको करना है, टू वेरिएबल केस हमको करना है। ठीक है, ये अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में से, कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में से हमको लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, बॉर्डर्ड हेसियन, इन कंडीशंस को देखना है। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर समझना और बॉर्डर्ड हेसियन की कंडीशंस देखनी है। ठीक है, तो ये अब मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन से, यानी कि यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वही मैक्सिमा मिनिमम वैल्यूज निकालनी। अनकंस्ट्रेंड इसलिए कि अगर कंस्ट्रेंड नहीं है कोई स्टेटमेंट में आपको मेंशन, कंस्ट्रेंट यानी कि जैसे लिखा होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू या सब्जेक्ट टू, सब्जेक्टिव फंक्शन, वो मेंशन नहीं है तो वो अनकंस्ट्रेंड प्रॉब्लम है। अगर वो चीज़ मेंशन है विद रिस्पेक्ट टू कि इसको मैक्सिमा मिनिमा करो विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो वो कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन रहती है। ठीक है जी। सो देखिए, सबसे सिंपल रूल जो रहता है आपका वन वेरिएबल केस में, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आप फर्स्ट डेरिवेशन निकालो फंक्शन की, उसको जीरो के इक्वल पुट करो और वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन में हम पढ़ते हैं कि आपका जो सेकेंड डेरिवेशन होता है वो अगर सेकेंड डेरिवेशन अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, फंक्शन का, तो फंक्शन मिनिमाइज होगा। अगर सेकेंड डेरिवेशन नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमाइज होगा। ये कंडीशन होती है। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक इस तरह से इक्वेशन है, y इज इक्वल टू, लेट्स सी, यू कैन राइट द फंक्शन, दैट इज फंक्शन इज इक्वल टू 2+x, ऐसे सिंपल है। ठीक है, सो 2+x स्क्वायर कर लो, 2+x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे कर लो। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेशन निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेशन निकालेंगे तो 2x + 2 ये आ जाएगा। इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल मैंने पुट करा तो ये मेरी x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -1। ठीक है, अब ये आपकी हो गई नेसेसरी कंडीशन, यानी कि जीरो के इक्वल पुट करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अब इसकी सेकंड डेरिवेशन हमको करनी है। ये मैंने करी थी फर्स्ट डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन का मतलब ये कि ये जो चीज़ है इसकी सेकंड डेरिवेशन आपकी 2 आएगी, 2 आएगी, 2 आएगी ना। 2 अब क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने क्या कहा कि जब सेकंड डेरिवेशन आपकी पॉजिटिव हो तो मिनिमाइज होगा फंक्शन, अगर सेकंड डेरिवेशन मेरी नेगेटिव हो तो मैक्सिमाइज होगा फंक्शन। यानी कि ये फंक्शन वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पर ये मिनिमा आंसर आ रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। समझ गए बात को, दैट इज द थिंग। अब आगे हम जब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने को बोला होता है और कॉस्ट को मिनिमाइज करने को बोला होता है। ठीक है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज कॉस्ट। अब उस केस में हम प्रॉफिट मिनिमाइज के केस में दो तरीके से करते हैं। या तो हम प्रॉफिट का फंक्शन बनाते हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट वाला, ऐसे करके, और ये फंक्शन बनाते हैं, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेशन फिर सेकंड डेरिवेशन जैसे पढ़ाया वो चीज़। एक दूसरा इसका रूल हम लगाते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कि सिंपली एम आर एम सी को इक्वेट कर लो। एम आर एम सी को इक्वेट करके भी जो एक्स की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, वो निकल जाती है। ठीक है, तो यू कैन टेक इट एज ए नेसेसरी कंडीशन आल्सो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के केस में हम इसको भी अपना नेसेसरी कंडीशन बोल सकते हैं। इफ वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट देन फर्स्ट फाइंड प्रॉफिट फंक्शन, जैसे मैंने बताया, या फिर वी कैन आल्सो इक्वेट एम आर इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, और फिर इस केस में आपकी सफिशिएंट कंडीशन, जो सेकंड वाली कंडीशन है, वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि आपका एम आर का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एम आर, जो एम आर का स्लोप है वो एम सी के स्लोप से कम होना चाहिए अगर मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, एम आर का स्लोप एम सी के स्लोप से कम होना चाहिए अगर मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अभी हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, आगे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। स्लोप ऑफ एम आर का मतलब है एम आर की डेरिवेशन, स्लोप ऑफ एम सी का मतलब है एम सी की डेरिवेशन। राइट, समझ गए बात को। अब इसका हम एक सम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है जी, ये 2 वेरिएबल्स के केस में है, इसको भी बाद में करते हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स सी, ये वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मिनिमम कॉस्ट वाला है, स्टर्म वाला आ गया। ये देखिए, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब देखो, इसमें कॉस्ट फंक्शन मुझे दिया हुआ है, ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, और ये मुझे आउटपुट दिया हुआ है। उसने क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट पता करना है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट पता करना है। तो और आउटपुट भी और मैक्सिमम प्रॉफिट भी पता करना है। देखिए सिंपल रूल वैसे ये है, अगर हम एमआर को एमसी के इक्वेट करें तो हमको क्वांटिटी यानी कि एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, और एक्स की वैल्यू जो होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। उसके लिए प्रॉफिट ना भी निकाले तो चलेगा, आंसर तो पता लग जाएगा, है ना। ये रूल ज़्यादा सिंपल रहेगा, पर फिर भी अगर पूरा प्रॉफिट आपको निकालना पड़े एग्जाम में तो आप पूरा इक्वेशन करके ऐसे कर सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है जी, तो करिए मेरे साथ साथ, मैं आपको दोनों तरीकों से बता देती हूँ। सो अगर मैं एमआर एमसी की अप्रोच लगाती हूँ तो पहले मुझे टोटल रेवेन्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा, दैट इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, अब ना याद रखिएगा, जब भी आपको यहाँ पर क्यू की वैल्यू पी को पुट करना होता है हमको, यानी कि आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन जो है ना वो क्वांटिटी की टर्म्स में होना चाहिए, प्राइस की टर्म्स में नहीं। अगर मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू 100 माइनस पी पुट कर देती हूँ तो मेरा टोटल रेवेन्यू फंक्शन प्राइस की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, मतलब पी इक्वल टू में लेके आइए, क्यू की टर्म्स में फंक्शन को बनाइए। सो इट वुड बी P इज इक्वल टू 100 माइनस क्यू, ये आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू, आ गया आपका 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 100 माइनस 2 क्यू, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। और मार्जिनल कॉस्ट कितना आया आपका, यहाँ से निकालिए, डेरिवेशन करिए, 1/3 क्यू क्यूब का मतलब हो गया 3 क्यू स्क्वायर, है ना, यही डेरिवेशन हुई 3 क्यू स्क्वायर माइनस 14 क्यू प्लस 111, ये आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट। अब इन दोनों को इक्वेट करके आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों को इक्वेट करके, मिनट, सो एमआर है मेरा 100 माइनस 2 क्यू, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज क्यू स्क्वायर माइनस 14 क्यू स्क्वायर माइनस 14 क्यू प्लस 111, यही है ना, ये है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, दैट इज, इसको इधर ले आओ, क्यू स्क्वायर माइनस 14 क्यू प्लस 111, इसके साइन चेंज कर दो, प्लस 2 क्यू माइनस 100 इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है जी, ये हो गया, माइनस 14 प्लस 2 बन गया माइनस 12 क्यू, ये बच गया प्लस 11। ठीक है, अब फैक्टर्स बनाना, क्या बन रहे हैं इसके, 11 1 का 11 सिंपली ऐसे बनेगा ये, है ना, राइट, प्लस, एक मिनट, आई एज्यूम कि आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं, दैट मैं अगर 11 एंड 1 को प्लस करूंगी तो माइनस 12 बन जाएगा, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस 11 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस 11 आएगा। तो क्यू आपका आ गया 11 एंड 1, है ना, यही आ गया। सो 11 विल बी योर आंसर, बिकॉज 11 पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। मैंने क्या बताया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सेकंड कंडीशन, दैट स्लोप ऑफ एमआर शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ एमसी। ठीक है, ये मेरा एमआर कौन सा था इसमें, ये एमआर था, ये एमआर था और ये एमसी था, है ना। एमआर का स्लोप यानी कि उसकी डेरिवेशन -2, इसकी डेरिवेशन 2 क्यू माइनस 14। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे Q1 पुट करती तो ये आता आपका -12 आ जाता ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 माइनस 14 -12 आ जाता। तो मुझे बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है इनमें से, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, को पता है ना,
कि जब माइनस की बात हो रही है सो इट वुड बी -1 -2 सो ऑन -12, तो ये -2 बड़ा है, 0 बड़ा है -2 से, है ना, -2 बड़ा है -12 से, तो ये 1 के केस में मेरा मैक्सिमा नहीं मिनिमा हो रहा है प्रूफ, ठीक है, मिनिमा हो रहा है बिकॉज स्लोप ऑफ एम आर ज़्यादा आ रहा है स्लोप ऑफ एम सी से। और यही चीज़ अगर हम Q इज इक्वल टू 11 के केस में करें तो 22 - 14 मतलब जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी कि 11 पर मेरा फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, समझ गए। और अगर यही चीज़ मुझे मान लो आपको प्रॉफिट फंक्शन बनाकर प्रॉफिट निकालना भी हो तब भी आप कर सकते हैं ऐसे, रेवेन्यू माइनस कोस्ट से, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ये जो मैंने रेवेन्यू इक्वेशन बनाई थी ये पुट कर दो, कोस्ट इक्वेशन पुट कर दो, ठीक है, करके दिखा दूँ एक बार, चलो। 100Q माइनस क्यू स्क्वायर, 100Q माइनस क्यू स्क्वायर, और टोटल कोस्ट कितनी है, टोटल कोस्ट 1/3 क्यू क्यूब, लिखिए 1/3 क्यू क्यूब माइनस 7Q स्क्वायर माइनस 7Q स्क्वायर प्लस 111Q प्लस 111Q एंड प्लस 50, ये है, ठीक है। दैट अब इसका फर्स्ट डेरिवेशन करो, डू द फर्स्ट डेरिवेशन, 100 माइनस 2Q माइनस 3Q स्क्वायर ओवर 3 माइनस 14Q प्लस 111, बचा 100, ये कटिंग हो गई, अच्छा एक चीज़ देखिए, कोस्ट है तो मैंने साइन नहीं ना बदले, ये ब्रैकेट में आएगी चीज़, राइट, सो इट विल चेंज द साइन इफ आई ओपन द ब्रैकेट, है ना, दैट मीन्स -2Q माइनस Q स्क्वायर प्लस 14 ठीक है, ओके, -111, सो लेट्स राइट -Q स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12Q, राइट, एंड -11, ठीक है। ये अब इसको क्या करना था मुझे, अकॉर्डिंग टू यूर कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा की 0 के इक्वल पुट करना था, 0 के इक्वल पुट करो और ये साइन चेंज कर दो, फैक्टर बनाने ईजी हो जाएंगे, Q स्क्वायर माइनस 12Q प्लस 11 इज इक्वल टू, ये सेम कंडीशन आ गई आपकी, मैं वही देख रही थी कि सेम आ रही है ना। बस अब यहाँ से भी आपका Q जो है वो 11 एंड 1 निकलेंगे, है ना, 11 एंड 1 निकलेंगे। तो सेकंड रूल क्या कराया था मैक्सिमा का मैंने, कि इसका सेकंड डेरिवेशन, यानी कि जो आपका प्रॉफिट फंक्शन था इसका आप अगर सेकंड डेरिवेशन करेंगे, आपका फर्स्ट डेरिवेशन करके ये आया था, है ना, ये आया था, इसका सेकंड डेरिवेशन करो, -2 माइनस 2Q प्लस 14, ये अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू 11 पुट करते हैं, -2 माइनस 22 प्लस 14, तो ये आंसर देखेंगे आप नेगेटिव में आएगा। तो मैंने क्या कहा था कि जब आपका सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव में जाए यानी कि आपका फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है ना, यहाँ पे आपका फंक्शन मैक्सिमाइज होगा बिकॉज सेकंड डेरिवेशन ऑफ योर प्रॉफिट फंक्शन इज नेगेटिव। आई होप इट्स ऑल क्लियर। प्रॉफिट मैक्सिमा करना, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना वन वेरिएबल के केस में आपको आ गया, ठीक है। आगे चलें, हाँ जी, तो अभी आप टू वेरिएबल केस में देखिए, जैसे इसमें नेसेसरी कंडीशन तो वही है कि आप अब यहाँ पे जैसे आप पहले क्या कर रहे थे, डेरिवेशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, है ना, अब आपको दो वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है ना, वही है कि जो डेरिवेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स अलग अलग करोगे, पार्शियल डेरिवेशंस करोगे यहाँ पर, है ना, एंड टू इक्वल टू 0 और उसको 0 पे इक्वल पुट कर दोगे। और सुफिशिएंट कंडीशन इसकी अलग है, इसमें आपका भी हेशियन डिटर्मिनेंट आएगा, तो इसको हम समझते हैं। सो लेट्स सी, नेसेसरी कंडीशन में वही है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, मान लीजिए एक इस तरह से मैंने फंक्शन बनाया, इट्स f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ऐसे करके। अब इसमें दो वेरिएबल्स है फंक्शन में, है ना, तो पहले मैं पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी, राइट, x की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करूंगी, फिर मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगी, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल,
एंड एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालूंगी, ठीक है, इस तरह से। अब मैक्सिमा मिनिमा का कैसे पता चलेगा, उसके लिए देखो अगली कंडीशंस। देखो मैक्सिमा के केस में क्या होगा, आपका एफ एक्स एक्स जो है दैट विल बी लेस देन 0। अब इसका क्या मतलब है, एफ एक्स एक्स लेस देन 0 का मतलब, इसके लिए मुझे आपको पहले जो आपकी वो हेशियन मैट्रिक्स बनती है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे बनती है। लेट्स सी, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स, राइट, ऐसे बनती है, ठीक है। सो ये जो आपकी बनी है एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स, हाँ, हेशियन मैट्रिक्स। तो मैक्सिमा के केस में क्या है, हेशियन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब है हेशियन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का हेशियन का मतलब है एफ एक्स एक्स, इतनी चीज, ठीक है, दैट इज लेस देन 0, दैट इज लेस देन 0। एंड सेकंड ऑर्डर का हेशियन, सेकंड ऑर्डर का हेशियन यानी कि ये पूरा 2/2 का जो मैट्रिक्स बना पूरा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करोगे, इसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे फाइंड करते हैं, एफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई वाई माइनस एफ वाई एक्स मल्टीप्लाई एफ एक्स वाई, ऐसे ही करते हैं, क्यों। तो ये सेकंड जो आपका हेशियन आएगा, सेकंड ऑर्डर का हेशियन डिटर्मिनेंट दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। मिनिमा के केस में ये दोनों साइन पॉजिटिव जाएंगे। देखो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि 2 वेरिएबल केस में या मोर देन 1 वेरिएबल केस में क्या रहता है कि मैक्सिमा के केस में साइन होते हैं अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव साइन। मिनिमा के केस में साइंस जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, चेंज नहीं होते, ये चीज याद रखिएगा। हम अब अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ आ रहा, हम इससे क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये जो है ना एफ एक्स एक्स क्या है, एफ वाई वाई क्या है, ये क्या होता है, इसका मतलब सेकंड डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन मीन टू से, देखिए एफ एक्स एक्स का मतलब है कि आपने पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करा था, फिर पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, दैट इज एफ एक्स एक्स। एफ वाई वाई क्या मतलब है कि जो हमने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन किया था, दोबारा से y के रिस्पेक्ट में उसका फिर से पार्शियल डेरिवेशन, ठीक है। एफ एक्स वाई का क्या मतलब है कि एफ एक्स का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। एंड एफ वाई एक्स का क्या मतलब है, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू x। डबल डेरिवेशन हो गया ना, बात समझ गए हो। और ये पार्शियल क्यों है, क्योंकि मेरे फंक्शन में 2 वेरिएबल्स हैं पर डेरिवेशन में एक ही रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, है ना, इसलिए उसको पार्शियल डेरिवेशन बोला जा रहा है कि जब हम दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो इस केस में आपकी ये कंडीशन बनती है। अब एक चीज देखिए, और तो हमने क्या करना होता है, इस टाइप का वैसे क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में आया नहीं है, फिर भी हम कंडीशन समझ लेते हैं बस, ठीक है। कि जैसे आपने सेकंड ऑर्डर कंडीशंस प्रूव करने के लिए आप ये चारों चीजें निकाल सकते हो, डेरिवेशंस, है ना, डबल डेरिवेशंस निकाल ली, उसके थ्रू आपने हेशियन मैट्रिक्स बना ली। हेशियन मैट्रिक्स बनाने के बाद अब आपको देखना है कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर का जो हेशियन डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब आपका जो एफ एक्स एक्स है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है, एफ एक्स एक्स दिस थिंग। अगर ये लेस देन 0 है फंक्शन मैक्सिमाइज है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है फंक्शन मिनिमाइज है। पहली चीज, सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाता, आगे देखो। अब सेकंड ऑर्डर हेशियन डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर हेशियन डिटर्मिनेंट का मतलब है आपका ये वाला पूरे का आप डिटर्मिनेंट निकालो, दैट विल बी एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स, यही होगा, ये होगा ना। अब ये चीज जो है आपकी, अब ये चीज मैक्सिमा के केस में ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मिनिमा के केस में भी ग्रेटर देन 0 ही है बेसिकली, ठीक है। अभी सैडल पॉइंट आएगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब यही हो गया ना। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये माइनस वाले को उस साइड ले जाओ, ऐसे, दैट इज। तो ये दोनों के केस में ग्रेटर देन 0, यानी कि हेशियन जो आपका सेकंड ऑर्डर का है वो मैक्सिमा मिनिमा दोनों के केस में ग्रेटर देन 0 ही है। बस ये आपका जो फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा वो ग्रेटर देन लेस देन 0 है मैक्सिमा के केस में, ग्रेटर देन 0 है मिनिमा के केस में। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मैक्सिमा के केस में ये हेशियन के साइंस जो हैं आपके अल्टरनेटिव चेंज हो रहे हैं, है ना, और मिनिमा के केस में ये आपके साइंस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लियर। अब देखिए ये देखिए, मैंने ये यहाँ से ये वही चीज है जो अभी आपको करवाई है। मैक्सिमा के केस में एफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई वाई इज ग्रेटर देन एफ स्क्वायर एक्स वाई, का मतलब ये है जो अभी मैंने आपको करवाया है, इट इज
ग्रेटर देन एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स। तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों के केस में ये ऐसे ही है, ठीक है। जबकि मैक्सिमा के केस में जो आपका एफ एक्स एक्स है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का जो आपका हेशियन है, या एफ वाई वाई भी हो सकता है। एफ वाई वाई मतलब ये वाली चीज़, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ही बन रहा है ना, डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑर्डर का ये भी बन रहा है। एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई दोनों लेस देन 0, ठीक है। एंड मिनिमा के केस में दोनों ग्रेटर देन 0। यही चीज़ यहाँ पे है, लेस देन 0, मिनिमा के केस में ग्रेटर देन 0। फर्स्ट ऑर्डर में हमको डेरिवेशंस करके 0 को इक्वल पुट करना होता है। समझ गए बात को, ठीक है। अब ये देखिए, यही चीज़ को अगर हम वो लेते हैं, सो ऑन कर लेते हैं, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो ध्यान से देखो वही चीज़ हो रही है। मैक्सिमा के केस में साइंस अल्टरनेटिव, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, ऐसे 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 जा रहे हैं। मिनिमा के केस में एक ही डायरेक्शन में सभी साइंस इस साइड रह रहे हैं। अब आई नो ये ना कई सोर्सेज में साइन का भी कंफ्यूजन रहता है, बट दैट डिपेंड्स कि कई सोर्सेज में ना उन्होंने हेशियन ही इस तरह से बनाई रहती है। मैंने देखा कि एनसीईआरटी में और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है इन साइंस में, स्पेशली ये थर्ड ऑर्डर कंडीशंस के केस में। बट दैट डिपेंड्स कि जो आपका हेशियन है, जैसे कई सोर्सेज में उसको अलग तरह से लिखा होता है, या उसके आगे माइनस का साइन पहले ऑलरेडी लगा दिया, या ऐसा कुछ, तो उस केस में साइन में कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में 3 वेरिएबल केस वैसे भी नहीं आता, आपके 2 वेरिएबल भी नहीं आया। आपके एग्जाम में या तो 1 वेरिएबल वाला मैक्सिमा मिनिमा आता है, या कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन से क्वेश्चन आता है, मतलब अनकंस्ट्रेंड में 1 वेरिएबल केस से ही हमेशा क्वेश्चन आता है। और अगर हम 3 वेरिएबल के केस में जाएंगे तो वो कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन से आते हैं, अनकंस्ट्रेंड से नहीं आते। बात समझ गए? तो ऐसे। और एग्जाम में हेशियन बनाने को नहीं वो आपको बोलते, वो भी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन से भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप सुफिशिएंट यानी कि सेकंड ऑर्डर कंडीशंस की तरफ हमको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से ही मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। ये हो गया, ये देखो अब आगे आ गया आपका कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। सो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में क्या है हमारे पास, यहाँ पे अब लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर चलेगा। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के केस में वी यूजली यूज लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर रूल। अब लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का रूल ये कहता है, लैग्रेंजियन इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ये साइन प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो साइन मैंने लिखा है ना, ये प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी, आंसर सेम ही आना है आपका, ठीक है। ऐसे करके हम लैग्रेंजियन फंक्शन बनाते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करके उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब ये लैग्रेंजियन जो होगा ना, इसमें क्या होगा आपका कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्टिव फंक्शन आ गया था, इसलिए मुझे लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना पड़ा। बाकी का रूल अब वही है कि पहले आप क्या करोगे, इस फंक्शन का डेरिवेशन फर्स्ट 1 वेरिएबल के कंटेक्स्ट में करोगे, 3 वेरिएबल्स हैं मान लो, फिर दूसरे वेरिएबल के कंटेक्स्ट में डेरिवेशन, फिर तीसरे वेरिएबल के कंटेक्स्ट में डेरिवेशन, उनको 0 के इक्वल पुट कर लोगे, और फिर लैम्डा के कंटेक्स्ट में भी डेरिवेशन होगा। 0 को इक्वल पुट करके आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकल आएंगी। आपको एग्जाम में सेकंड ऑर्डर यहाँ पे कंडीशंस की तरफ जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं ये चीजें प्रूव करने की, आपको जस्ट यहीं से आंसर निकलेगा। अगर 2 वेरिएबल केस है, मान लो 2 वेरिएबल केस है, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। दोनों वेरिएबल्स के कंटेक्स्ट में डेरिवेशन निकालो, पार्शियल डेरिवेशन, लैम्डा के कंटेक्स्ट में निकालो, एक्स वाई की वैल्यूज निकल जाएगी, ठीक है। चाहे वो 2 वेरिएबल है चाहे 3 वेरिएबल है, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ जो आपकी फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन होती है उसकी ही जरूरत पड़ती है। पर जो आपकी सफिशिएंट यानी कि सेकंड ऑर्डर कंडीशंस हैं, इनसे एग्जाम में एक बार आपको क्वेश्चन आया था, कंडीशन से क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल नहीं। तो वो क्वेश्चन करते हैं हम, यही क्वेश्चन था वो जो भी आपको यहाँ पे मैंने लिखा है। तो देखिए ये तो हो गया कि आपने डेरिवेशंस की, उनको 0 को इक्वल पुट करा, और यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ वट एवर जो भी वेरिएबल्स हैं फंक्शन में। अब इसका जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन होता है, वहां पे हम बॉर्डर्ड हेशियन बनाते हैं। पहले हमने जो पढ़ा था हेशियन मैट्रिक्स था, याद रखिएगा। बॉर्डर्ड हेशियन यूज होता है कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन के केस में, हेशियन यूज होता है अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। अब बॉर्डर्ड हेशियन बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दैट इज द थिंग ऑफ एडवांस्ड, मतलब मैथमेटिक्स। अगर कोई आपका कोई सब्जेक्टिव एग्जाम है या कुछ इस तरह का एग्जाम है, इसमें आपके ये चीज़ें हमको नहीं करनी, हमको यहाँ पे कंडीशंस देखनी है बेसिकली, जो आपकी बॉर्डर्ड हेशियन की कंडीशंस हैं।
सो दैट आर द कंडीशंस ऑफ बॉर्ड एडहेशन। ध्यान से समझो, ये H के ऊपर इन्होंने आपका जो साइन लगाया हुआ है ना, डैश लगाया हुआ है, इससे वो चीज़ जज हो रही है कि जो कंडीशंस हैं दैट आर फॉर बॉर्ड एडहेशन। देखिए मैं आपको बुक से स्क्रीनशॉट भी ये दिखाती हूँ, ये देखिए ये बॉर्ड एडहेशन की कंडीशंस है, ऊपर लिखा हुआ है कंस्ट्रेंड एक्सट्रीमम के केस में जब हम लैग्रेंजियन बनाते हैं, जब आपको सब्जेक्टिव फंक्शन दिया, देखिए ये लैग्रेंजियन बनाया उसने, है ना, जैसे मैंने आपको सिखाया था, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा दैट इज अ सब्जेक्टिव फंक्शन। तो उस केस में फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन वही है कि आप लैम्डा के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेशंस करिए, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट में डेरिवेशंस करके उनको जीरो को इक्वल पुट कर दीजिए। सेकंड ऑर्डर कंडीशन इस केस में क्या होती है, वही है, मैक्सिमा के केस में साइन अल्टरनेटिव है, मिनिमा के केस में साइन पॉजिटिव है। पर यहाँ पे याद रखिए बॉर्ड एडहेशन के केस में हम फर्स्ट ऑर्डर का नहीं बनाते, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का हम नहीं बनाते, हम सेकंड ऑर्डर से शुरू करते हैं बॉर्ड एडहेशन, ठीक है, सेकंड ऑर्डर से 2/2 से, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, अल्टरनेटिव साइंस रह रहे हैं, ठीक है। बॉर्ड एडहेशन 2 से ग्रेटर देन 0 साइन का साइन शुरू हो रहा है, और मिनिमा के केस में ये लेस देन 0 है। याद करो पहले हमने जो किया था हेशन में 2 वेरिएबल केस में अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में, तो ये ग्रेटर देन 0 थे साइन मिनिमा में, पर यहाँ पे ये लेस देन 0 है। ये डिफरेंस याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें ये लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। सो बॉर्ड एडहेशन 2 ऑर्डर, बॉर्ड एडहेशन 3 ऑर्डर, सो ऑन। मिनिमा के केस में सेम साइन लेस देन 0, जबकि मैक्सिमा के केस में साइन अल्टरनेटिव रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2/2 ऑर्डर का लेस देन 0, 3 ऑर्डर का ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ऐसे ग्रेटर देन से शुरू होते हैं। वहाँ पे लेस देन से शुरू हो रहे थे, वहाँ पे हमने H1 से शुरू किया था, यहाँ पे हम H2 से शुरू कर रहे हैं। बॉर्ड एडहेशन का 2/2 ऑर्डर से शुरू होती कंडीशंस, ठीक है, समझ गए ये कंडीशंस को? बताओ, अब मैं आपको एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन करवाती हूँ। अब अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, देखिए इन डायग्राम्स के थ्रू देखिए अच्छे से, एक मिनट, तो ये देखिए, ये डायग्राम्स को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेट्स सी, ये आपका कर्व बना है इस तरह से, ठीक है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कर्व दिखाएंगे और पूछेंगे भाई कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है, क्या है। देखो ये जो आपकी डायग्राम है ये मिनिमा की डायग्राम है बेसिकली, दैट रिप्रेजेंट मिनिमा, बिकॉज ये जो कर्व है ये कन्वेक्स है। तो याद रखिएगा जो आपका कन्वेक्स कर्वेचर बनता है, कन्वेक्स कर्व बनता है, द कर्व इज कन्वेक्स फॉर मिनिमा का केस होता है वो, अगर आपका ये कर्व ऐसे बन रहा है मैक्सिमा, दैट इज द केस ऑफ मैक्सिमा, इसको हम बोलते हैं कनकेव, ठीक है, कनकेव शेप बन रही है तो वो मैक्सिमा है। अब अगली चीज़ देखिए, अगली चीज़ देखिए, यहाँ पे देखो ये स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव है स्लोप, है ना। स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब होगा कि आप स्लोप नेगेटिव का मतलब dy dx इज लेस देन 0, यानी कि फर्स्ट डेरिवेशन, इसको आप फर्स्ट डेरिवेशन भी बोल सकते हो, यू कैन राइट फर्स्ट डेरिवेशन, और जो भी आपका फंक्शन है उसकी फर्स्ट डेरिवेशन दैट इज लेस देन 0, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ये वाला जो कर्वेचर है इस साइड, ये वाली चीज स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि dy dx इज ग्रेटर देन 0, यानी कि फर्स्ट डेरिवेशन इज ग्रेटर देन 0। आप ऐसा भी बोल सकते हो ये वाला कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन। वही अगर हम मैक्सिमा के केस में जाए तो उल्टा हो जाता है, ये देखिए ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, यानी कि dy dx ग्रेटर देन 0 बन गया, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, यानी कि dy dx लेस देन 0 बन गया। समझ गए बात को, बिकॉज स्लोप इज नेगेटिव हियर, समझ गए। अब अगली चीज, क्योंकि ये मिनिमा की डायग्राम थी, मिनिमा की डायग्राम थी, अगर आपको याद हो अभी मैंने पढ़ाया था कि मिनिमा के केस में जब हम सबसे पहले हमने अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन के केस में मैक्सिमा मिनिमा सीखा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि मिनिमा के केस में जो आपका सेकंड डेरिवेशन होता है फंक्शन का वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। सो सेकंड डेरिवेशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इन बोथ दीज, दोनों इन कर्व्स के शेप जो है उसमें आपका सेकंड डेरिवेशन जो है ग्रेटर देन 0 शो हो रहा है, बिकॉज द डायग्राम इज फॉर मिनिमा, और मिनिमा के केस में सेकंड डेरिवेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है।
फर्स्ट डेरिवेशन क्या था, सेकंड डेरिवेशन क्या था, यू हैव टू रिमेंबर इट। इसी तरह मैक्सिमा के केस की ये जो डायग्राम है, मैक्सिमा के केस में हमने पढ़ा सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव होता है। सो इन दैट केस बोथ दिस इन बोथ दिस केसेस, दोनों केसेस के दोनों केसेस में आपका सेकंड डेरिवेशन लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 बिकॉज देयर इज मैक्सिमा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट रिमेंबर, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए, ये आपका कौन सा फंक्शन है, मैक्सिमा का फंक्शन कनकेव, ये आपका कौन सा फंक्शन है, मिनिमा का फंक्शन कन्वेक्स, ठीक है। एंड जहाँ पे पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है इंक्रीजिंग, जहाँ पे नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है डिक्रीजिंग, ठीक है। लेट्स सी, ये देखिए, दिस इज अ नेगेटिव स्लोप बेसिकली एंड दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप, तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, कनकेव कन्वेक्स मैक्सिमा मिनिमा, आ गई समझ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया था हमारा। आगे चलिए, ये व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल द मिनिमम कॉस्ट के केस में, चलो हम ये करते हैं एक्सट्रमम के केस वाला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। देखिए, अब ये है आपका लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन है। क्यों कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन है, बिकॉज सब्जेक्ट टू साथ में उसने दिया हुआ है, दैट्स वाई इट इज कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो करिए इस क्वेश्चन को, L इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज योर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इस साइड आके -1 बन जाएगा। पार्शियल डेरिवेशन का इस तरह साइन लिखते हैं, x की रिस्पेक्ट में करो 2x माइनस, अच्छा प्लस लगा लो, चलो 2x प्लस लैम्डा, x की डेरिवेशन हो गई लैम्डा, राइट। y की रिस्पेक्ट में करो, y की रिस्पेक्ट में 2y अच्छा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और बताती हूँ, जैसे चलो इसका एक तरीका निकालने का तो यही है, हम पूरा लैग्रेंजियन, बट ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर, ये क्वेश्चन एक शॉर्टकट के थ्रू भी हो सकता था। शॉर्टकट इन द सेंस कि आप पुट करो इस पर, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड पर मैंने एक शॉर्टकट लगा के देखते हैं, पहले वाला वैल्यूज पुट करो, 1 + 3 2 1 + 2 इज इक्वल टू 1, ये कितना आएगा एलसीएम लेके, लेट्स सी, 6 आएगा, 2 + 3 + 3 है ना, 1 के बराबर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अगर यही मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करूँ, मान लो लास्ट वाली 1 + 3 1 + 3 1 + 3, तो ये आ रहा है आपका 1 आ रहा है ना, यानी कि फोर्थ आंसर सही है। दिस इज अ शॉर्टकट बेसिकली, पर हर कोई एक्सट्रीमम वाला क्वेश्चन इस शॉर्टकट से सॉल्व नहीं होगा, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, मतलब इसमें आपको लैग्रेंजियन लगाना पड़ेगा पूरा। लेट्स सी, जैसे इसने यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है मुझे Q1 × Q2, और आगे कहा है प्राइस ऑफ Q1 1 है, प्राइस ऑफ Q2 2 है, ठीक है, यानी कि ये कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहा है, दैट मीन्स दिस वन अपना, सॉरी, बजट कंस्ट्रेंट की, हाँ बजट कंस्ट्रेंट B1 Q1 प्लस P2 Q2, दैट मीन्स प्राइस ऑफ Q1 इज 1 एंड प्राइस ऑफ Q2 इज 2, ये ठीक है। अब इस केस में आप वो चीज नहीं कर पाओगे, है ना, इक्वल टू लिखे उसने K, बजट K है, दैट इज द थिंग। अब देखो भला इस केस में वो चीज़ हो सकती है आपकी कि अगर हम सिंपली Q1 Q2 की वैल्यूज पुट करके इसको निकाल लें विदाउट लैग्रेंजियन लगाए बिना, देखो भला ज़रा करके, Q1 है जैसे आपका K/2 + 2, Q2 है आपका K/4, सो लेट्स सी K/2 + 2 2 का 4 2K + K 2K, ये देखो हो रहा है सॉल्व, K इज इक्वल टू K, तो यहीं से पता चल गया मुझे कि मेरा थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। मतलब यू डोंट, मैंने बोला था कि लैग्रेंजियन से क्वेश्चन आते हैं, बट इन शॉर्टकट यू डोंट नीड टू पुट इवन लैग्रेंजियन, वो भी लगाने की जरूरत नहीं, उसके बिना ही सॉल्व हो जाते हैं। पर एक सही तरीका, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को करने का, ये तो शॉर्टकट है, ठीक है, ठीक है, वो ऐसा होता है कि हम इसका पूरा लैग्रेंजियन बनाते हैं ऐसे, Q1 × Q2 प्लस लैम्डा
P1 P1 1 ना, तो मैं सीधा 1 ही लिख लेती हूँ। 1 Q1 प्लस 2 Q2 इक्वल टू के माइनस के आ जाएगा, ऐसे। दैट इज एग्जैक्ट मेथड बेसिकली, है ना। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ इस मेथड से भी, कि अगर उस तरह से सॉल्व ना हो तो आपको एग्जाम में ऐसा करना भी आता हो, राइट। लेट्स सी। तो Q1 की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे, Q1 Q2 की क्या आएगी, Q2 आएगी, है ना। 2x की डेरिवेशन करते हो तो 2 आता है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है मेरा। और लैम्डा Q1 की डेरिवेशन आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 0। Q2 की रिस्पेक्ट में निकालो, Q1 प्लस 2 आ जाएगी, और लैम्डा की रिस्पेक्ट में निकालो तो Q1 प्लस 2 Q2 माइनस के इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालो, Q2 की वैल्यू माइनस लैम्डा आ गई, Q1 की वैल्यू -2 आ गई, राइट। सॉरी, -2 लैम्डा हेयर ना, 2 लैम्डा। ठीक है, देन यहाँ से क्या करोगे, पुट कर दो Q1 प्लस 2 Q2 माइनस के इज इक्वल टू 0, -2 लैम्डा माइनस, that is the thing, right, -4 lambda equal to k, that means lambda is equal to -k/4, ये lambda आ गया। देन पुट कर देंगे हम उस पर, Q2 क्या था, माइनस लैम्डा, यानी कि Q2 आया मेरा -k/4, ये k/4 आया था Q2 आपका, ठीक है। और Q1 -2 लैम्डा, यानी कि -2 माइनस k/4, माइनस से -2 से 2, तो ये k/2 आ गया, ये लो k/2, दैट मीन्स थर्ड वाला आंसर। मतलब एक सही तरीका लैग्रेंजियन ऐसे लगाते हैं, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आपको सब ये रूल्स वगैरह सब चीज़ें समझ में आ गई। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। इस तरह के और कौन कौन सी चीज़ें आप समझना चाहते हैं ये भी बता देना, बाकी दूसरों के साथ शेयर करना। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो विद प्रीमियम फीचर्स। थैंक यू।